Closed doors, I'm a fool for your love. के बाद 3 माह तक चलने वाला पूर्णागिरि मेला 19 मार्च 2022 से शुरू हो चुका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में माता पूर्णागिरि यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। कब जाएं, कैसे जाएं, कहां ठहरें, कितना खर्चा होगा, खाने पीने की व्यवस्था, इन सभी बातों को डिटेल में बताएंगे। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के टनकपुर के पास चंपावत जिले में अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर माता के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ विष्णु चक्र से कटकर गिर गया था और इसी जगह पर अब पूर्णागिरि मंदिर स्थापित है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे पूर्णागिरि यात्रा आपको सफलतापूर्वक करनी है। आप देश में किसी भी जगह हों, पूर्णागिरि जाने के लिए आपको सबसे पहले टनकपुर आना होगा। दिल्ली से मुरादाबाद, चंदौसी, बरेली होते हुए टनकपुर तक पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस आती है। शक्तिनगर, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली होते हुए टनकपुर तक त्रिवेणी एक्सप्रेस आती है। टनकपुर के लिए डेमो ट्रेन चलती है। 19 मार्च से पूर्णागिरि मेला स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए कासगंज टनकपुर मेला स्पेशल ट्रेन भी स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपके शहर से टनकपुर की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप रुद्रपुर, लालकुआं जंक्शन, किच्छा या बरेली जंक्शन तक ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से टनकपुर तक की नियमित बस सेवा उपलब्ध है। मेले की वजह से बसेस की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा दी गई है। रुद्रपुर से टनकपुर तक की दूरी 93 किलोमीटर, किच्छा से 80 किलोमीटर, लालकुआं से 97 किलोमीटर, बरेली से टनकपुर 113 किलोमीटर, पीलीभीत से 61 किलोमीटर, दिल्ली से 340 किलोमीटर, लखनऊ से 304 किलोमीटर है। टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड से दिल्ली, लखनऊ, बरेली, रुद्रपुर, हल्द्वानी, पीलीभीत आदि शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। बाय रोड टनकपुर, बरेली, लखीमपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर से अच्छी तरह कनेक्टेड है। आप अपनी गाड़ी से भी टनकपुर पहुंच सकते हैं। टनकपुर से मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है। टनकपुर से पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाता है। टनकपुर रेलवे स्टेशन और टनकपुर बस स्टैंड से पूर्णागिरि तक जाने के लिए आपको बसेस और टैक्सी मिल जाती हैं, जो आपको ठूलीगढ़ नामक चौकी तक छोड़ देती हैं और जिसका वो 40 से 50 रुपये तक किराया लेती हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भी आप ठूलीगढ़ चौकी पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अधिकतर लोग यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर रह जाती है। ठूलीगढ़ से आगे की रोड नैरो है, लेकिन यहाँ पर भी ठूलीगढ़ से टुन्यास तक के लिए शटल सेवा चलती है जो 30 रुपये किराया लेती है। यह शटल सेवा दिन के समय में ही चलती है। शाम को 7 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक ये बंद रहती है। ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और लैंडस्लाइड ना हुई हो तो आप ही अपनी गाड़ी से तुन्यास तक जा सकते हैं। यहाँ गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। फिर यहाँ से मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। यह यात्रा माउंटेन ट्रैकिंग है। पैदल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। पहले कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं। यहाँ भैरव बाबा मंदिर है। परंपरा के अनुसार भैरव बाबा के दर्शन पूर्णागिरि माता के दर्शन के पश्चात किए जाते हैं। इस पैदल यात्रा में मार्ग के दोनों ओर आपको अनेकों धर्मशालाएं मिलती हैं। साथ ही खिलौनों, तस्वीरों की दुकानें भी मिलती रहती हैं। यात्री जय माता दी जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। मार्ग में भोजन सामग्री की दुकानें और ठहरने के लिए धर्मशालाएं लगातार मिलते रहते हैं। इन धर्मशालाओं में ठहरने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सिर्फ यहाँ से प्रसाद लेना होता है। प्रसाद लगभग 100 रुपये से स्टार्ट होता है। इन धर्मशालाओं में आराम करने और स्नान करने की उचित व्यवस्था होती है। मार्ग में कुछ मंदिर भी मिलते हैं। झूठे का मंदिर और काली माता का मंदिर के दर्शन भी किए जाते हैं। भैरव बाबा मंदिर से काली माता मंदिर तक 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद अब एक चैनल आता है। यह स्थान रामबेड़ा है और यहाँ से आगे धर्मशालाएं नहीं हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए यह आखिरी पड़ाव है। यहाँ से आने और जाने का मार्ग सीढ़ीनुमा और अलग अलग हो जाता है। यह रास्ता सीधे मंदिर तक पहुँचता है, अतः चैनल वाले सीढ़ीनुमा रास्ते पर जाने से पहले आपको धर्मशाला से प्रसाद लेना होता है और जूते वगैरह वहीं जमा करने होते हैं। टुन्यास से काली मंदिर तक 2 किलोमीटर के रास्ते में धर्मशाला वाले आपको बुलाते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी धर्मशाला में रुक सकते हैं, लेकिन बेहतर रहता है कि आप चैनल से थोड़ा पहले काली माता मंदिर के पास ही धर्मशाला में रुकें। यहाँ स्नान करने के पश्चात प्रसाद लेकर आप अपने लगेज शूज़ जमा करके दर्शन के लिए निकलें। रास्ता बहुत सुंदर है। रास्ते के दोनों ओर टिन के शेल्टर बने हैं। आप पूर्णागिरि माता के दरबार में साल में कभी भी आ सकते हैं। लोग यहाँ बच्चों के मुंडन के लिए भी आते हैं।
लेकिन होली के बाद से जो ये मेला यहाँ लगता है उसमें ज़्यादा भीड़ आती है, अन्यथा बहुत ज़्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी और धर्मशालाएं भी कुछ बंद हो जाती हैं। मार्ग में सुंदर प्राकृतिक नज़ारों से अद्भुत अनुभूति होती है। मंदिर पर्वत के बिल्कुल टॉप पर स्थित है। यहाँ से चारों ओर के प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर दिखते हैं। आपको यहाँ से शारदा नदी के खूबसूरत दर्शन भी होते हैं। मार्ग सुरक्षित और 3 शेड से कवर्ड है। यह स्थान नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। शारदा नदी के दूसरी तरफ नेपाल लगता है, अतः इस स्थान पर मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं मिलते हैं। कभी कभी नेपाल के सिग्नल्स आ जाते हैं तो आपकी कॉल IST लग जाती है, अतः इस बात का ध्यान रखें। यह पूर्णागिरि मंदिर के जस्ट सामने का प्रांगण है। यहाँ आकर भक्त अपनी थकान और समस्त परेशानियाँ भूलकर माँ के दर्शन और आशीर्वाद लेकर प्रफुल्लित होते हैं। अपने साथ लाए हुए प्रसाद सामग्री को मंदिर में चढ़ाते हैं। दर्शन के पश्चात धर्मशाला में आ सकते हैं, आराम दर्शन करते हैं। फिर पार्किंग स्थल से अपनी गाड़ी या शटल सेवा से आप वापस टनकपुर तक आ सकते हैं। ध्यान रहे शटल सेवा सुबह 6-7 बजे से स्टार्ट होती है और इस टाइम यहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है। टनकपुर आकर आप शारदा घाट और कुछ मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। टनकपुर से यदि आप नेपाल में सिद्ध बाबा मंदिर जाना चाहते हैं तो टैक्सी और गाड़ी से आप शारदा रिवर पर बने बैराज तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पार्किंग स्थल है। इसके बाद बैराज पुल को पार करके आप नेपाल में प्रवेश करते हैं। शारदा नदी के समानांतर लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद सिद्ध बाबा मंदिर पहुँचते हैं। दर्शन के पश्चात आप यहाँ नेपाल में शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ एक अच्छा मार्केट है और खाने पीने के लिए बहुत से होटल्स हैं। फिर वापसी में आप टनकपुर आकर अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको पूर्णागिरि यात्रा के लिए यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय रेल।